नमस्कार साथियों, कैसे हो सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे व स्वस्थ होंगे। पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी। आप पशु परिसर की तैयारी भी ढंग से कर रहे होंगे। हमने जितना भी टॉपिक पढ़ा है हमने, तो उस टॉपिक को एक बार पूरा देख लेना, क्योंकि राजस्थान की पशु परिसर नहीं बल्कि हर वैकेंसी के लिए इंपॉर्टेंट बिंदु रहेंगे हमारी जो क्लास से है। और हम जिक्र करने वाले आज जो हम जिक्र करेंगे मित्रों, ये हम जिक्र करने वाले हैं भूगोल से संबंधित। और हमारा जो टॉपिक रहेगा, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा झीलें। हमारा टॉपिक क्या रहेगा? झील। मित्रों, राजस्थान में झील के दो प्रकार है। देखो, वैसे झील बहुत प्रकार की होती है, लेकिन अगर हम बात करें तो एक झील होगी अपने खारे पानी की झील। खारे पानी की झील और एक होती है अपनी मीठे पानी की झील। मीठे पानी की झीलें, इनमें आपको याद रखना है। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मित्रों मीठे पानी की झील। इस बात को आप याद रखना है। आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक होगा वो क्या होगा? मीठे पानी की झीलें। ये हमारा मुख्य टॉपिक होगा। और मीठे पानी की झीलों की बात करूं तो मित्रों, हम जो झील पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम अजमेर की जो आना सागर झील है, इसके बारे में जिक्र करेंगे। इससे पहले अगर मैं बात करूं झील, मित्रों भारत में अगर मैं बात करूं, भारत में सर्वाधिक झील, तो याद रखना भारत में सर्वाधिक झील आपकी कहां होगी? उत्तराखंड। ठीक है। अगर हम राजस्थान के दृष्टिकोण से देखें, राजस्थान में सर्वाधिक झील तो आपके क्या होगी? उदयपुर। इसीलिए तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। झीलों की नगरी, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन अगर भारत में पूछे झीलों की नगरी, तो मित्रों उत्तराखंड नहीं होगा। वो कौन होगा? आपका श्रीनगर होगा। भारत में श्रीनगर को झीलों की क्या कहा जाता है? नगरी कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान रखना है। उत्तराखंड को नहीं कहा जाएगा। झीलों की नगरी ये आपका उदयपुर है। झीलों की नगरी, भीलों की नगरी, बहुत सारे इसके उपनाम है। जब उदयपुर पढ़ेंगे तब इनके बारे में जिक्र करेंगे। तो इन्हीं झीलों की मैं बात करूं तो मित्रों, हम जो झील पढ़ने वाले हैं वो हमारी झील होगी आना सागर झील। आना सागर झील, ध्यान से देखना इस आना सागर झील के बारे में। आना सागर झील जो है, ये आना सागर झील अपने कहाँ है? तो ये आपकी हो जाएगी अजमेर। आना सागर झील कहाँ हो जाएगी? तो आना सागर झील आपके अजमेर में हो जाएगी। मित्रों, इसी आना सागर झील के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि निर्माण, आना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो चौहान शासक हुए मित्रों 1133 ईस्वी में। चौहान शासक थे जिनका नाम था अर्णोराज। या इसी अर्णोराज को आनाजी भी कहा जाता है। अर्णोराज या आनाजी के द्वारा आना सागर झील का क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था। मित्रों, इसी झील में आपको याद क्या करना है? तो ध्यान से देखना, ये कोई पहाड़ है। ये आपका क्या हुआ? पहाड़ हुआ। चलो हम पहाड़ बना लेते हैं। ये पहाड़, इस पहाड़ पर एक दुर्ग बनाया गया है। इस प्रकार से कोई दुर्ग बनाया गया है। और ये जो दुर्ग है, ये दुर्ग आपका कौन सा है? तो मैं कहूंगा तारागढ़।
इसको अजय मेरुदुर्ग कहा जाता है, गढ़बीठली कहा जाता है, तारागढ़ कहा जाता है। ठीक है ना। इस तारागढ़ की दुर्ग की तलहटी पर मित्रों यहीं पर एक झील बनी हुई है और उस झील का नाम क्या है? आना सागर झील। इस झील का नाम क्या है? आना सागर झील होगा। इस बात को आप याद रखना मित्रों। इस झील का निर्माण कराने का जो कारण है, ध्यान से देखना, निर्माण कारण, इस झील का निर्माण क्यों करवाया गया, तो याद रखना। उल्लेख मिलता है कि तुर्कों ने आक्रमण किया था आनाजी पर, तो आनाजी ने तुर्कों का डटकर मुकाबला किया और इस क्षेत्र में तुर्कों को काट दिया जाता है। उल्लेख मिलता है कि उसके उन तुर्कों के रक्त से जो धरती जी लाल हो गई थी, उस लाल धरती को साफ कराने के लिए अर्नोराज चौहान के द्वारा निर्माण करवाया गया आना सागर झील का। तो तुर्कों के रक्त को धोने के लिए मित्रों इस झील का निर्माण करवाया गया था अकाल राहत कार्यक्रम के अंतर्गत। अकाल राहत कार्यक्रम के अंतर्गत। दोनों ही बात सत्य है, इस बात को भी याद रखना। निर्माण 1137 ईस्वी में अर्नोराज चौहान के द्वारा करवाया गया। मित्रों अगर इस झील की बात करें कि नदियां, कौन सी नदियों का जल इस झील में आता है, तो याद रखना मित्रों, एक नदी है बांडी नदी। नदी कौन सी होगी? बांडी नदी। और बांडी नदी के अलावा मित्रों एक आपकी नदी यहां और होगी, और नदी का नाम है चंद्रा नदी। कौन सी नदी होगी? चंद्रा नदी। बांडी नदी और चंद्रा नदी का जल कौन सी झील में गिरता है? आना सागर झील में गिरता है। इस बात को आप याद रखना। इस प्रकार से ये एक आपकी नदी आई, और यह जो नदी है ये आपकी कौन सी नदी होगी? बांडी होगी। और मित्रों यहीं से एक नदी आपके इस प्रकार से और आती है और यहां आकर मिलती है। ये आपकी कौन सी नदी होगी? ये आपकी चंद्रा नदी होगी। तो चंद्रा और बांडी नदियों का जल किस में गिरता है? आपकी आना सागर झील में गिरता है। इस बात को आप ध्यान रखें। ये जो नदी है, ये जो झील है, यह झील तारागढ़ दुर्ग की तलहटी पर बनी हुई है। तारागढ़ दुर्ग की तलहटी पर बनी हुई कौन सी झील? आपकी आना सागर झील है। इस बात को ध्यान रखना है। फिर मित्रों इसी में आपको आगे याद रखना कि अजमेर में अधिकार हो गया था मुगलों का, और 1613 से लेकर 1616 ईस्वी तक पूरे भारत का जो प्रशासन चलाया था जहांगीर ने अजमेर से ही चलाया था। इस बात को भी याद रखना। इसीलिए जहांगीर से टोमसरो ने मुलाकात कहाँ की थी? तो अजमेर में की। मेवाड़ के शासकों ने अधीनता जो स्वीकार की थी वो अजमेर में की थी। महाराणा करण सिंह अजमेर में उपस्थित हुआ था। तो याद रखना मित्रों, ये जो आना सागर झील है, इस आना सागर झील में जहांगीर के द्वारा महल बनवाया गया था, नूरजहां का महल। कौन सा महल बनवाया गया था? नूरजहां का महल बनवाया गया था। इस बात को आप ध्यान रखें, क्योंकि नूरजहां की हाथों की कठपुतली थी आपका जहांगीर। और इसी में याद रखना एक बाग का निर्माण करवाया गया था। और बाग की मैं बात करूं, जहांगीर ने झील के किनारे दौलत बाग व नूरजहां महल का निर्माण करवाया। इसमें हम लिख सकते हैं
जहांगीर ने इस झील के किनारे इस झील के किनारे दौलतबाग व नूरजहां महल का निर्माण करवाया था। इस बात को ध्यान रखें, जहांगीर ने इस झील के किनारे दौलत बाग व नूरजहां महल का निर्माण करवाया था। फिर मित्रों याद रखना, ये जो आपका दौलत बाग है वर्तमान में सुभाष बाग के नाम से जाना जाता है। सुभाष बाग के नाम से जाना जाता है। सुभाष बाग के नाम से जाना जाता है, इस बात को भी याद रखना। फिर यहीं पर उल्लेख मिलता है कि मित्रों नूरजहां की जो मां थी यानी जहांगीर की सासू मां, नाम था मित्रों उसका असमत बेग या असमत बेगम कह सकते हो, असमत बानो भी कह सकते हो। इसी असमत बेगम के द्वारा उल्लेख मिलता है कि गुलाब से इत्र का आविष्कार किया गया था। याद रखना आपको, गुलाब से इत्र का जो आविष्कार किया गया था इसी दौलतबाग में किया गया था। इसमें आपको ये सेंटेंस भी लिख देना है कि यहीं पर असमत बेगम के द्वारा गुलाब से इत्र का आविष्कार किया गया। शुरुआत करने वाली असमत बेग थी। फिर यहीं पर उल्लेख मिलता है कि इस झील के किनारे मित्रों शाहजहां ने क्या किया था, तो याद रखना है शाहजहां ने इस झील के किनारे 5 बहारदरी का बनवाई थी। ये भी याद रखना है कि शाहजहां ने इस झील के किनारे 5 बहारदरी का निर्माण करवाया। इसके बारे में याद रखना है। अब एक बार फिर दोबारा देखना अपनी इस झील को। निर्माण 1137 ईस्वी में अर्णोराज द्वारा तुर्कों के रक्त को धोने के लिए अकाल रात कार्यक्रम के अंतर्गत इस झील का निर्माण करवाया गया। इस झील में जिस नदियों का पानी गिरता है वो एक तो बांडी नदी है और एक आपकी चंद्रा नदी है। ये जो झील है ये तारागढ़ दुर्ग की तलहटी पर बनी हुई है। जहांगीर ने और गढ़बिट, ये जो पहाड़ी है गढ़बिटली इसके पास में बनी गई है। जहांगीर ने इस झील के किनारे दौलतबाग का निर्माण करवाया, नूरजहां महलों का निर्माण करवाया। एक चीज याद रखना, जहांगीर के जो महल होंगे, जहांगीर खुद के जो महल होंगे वो आपको पुष्कर झील के किनारे मिलेंगे। याद रखना दौलतबाग को वर्तमान में सुभाष बाग के नाम से जाना जाता है। असमत बेग के द्वारा गुलाब से इत्र का आविष्कार किया गया था, इस बात को भी ध्यान रखना। और शाहजहां ने इस झील के किनारे पर 5 बहारदरी का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। तो ये थी अपनी कौन सी झील, आना सागर। अब हमारी जो अगली झील होगी मित्रों, याद रखना आपको अगली झील कौन सी होगी, कोलायत। अगली झील होगी आपकी कोलायत झील। कहाँ है, तो कोलायत बीकानेर। तो कोलायत झील के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं कोलायत झील के बारे में। सबसे पहले मित्रों हम क्या करेंगे, निर्माण करवाया गया था कपिल मुनि के द्वारा।
सांख्य प्रवृत्ति के संत थे। कपिल मुनि के द्वारा निर्माण करवाया जाता है, इस बात को याद रखना है। तो निर्माण कारण, निर्माण क्यों करवाया था, तो याद रखना मित्रों, कपिल मुनि ने इसका जो निर्माण करवाया गया था ना, वो अपनी माता के मोक्ष के लिए करवाया था। इस बात को भी अपने आपको ध्यान रखना है। क्यों करवाया था? अपनी माता की मुक्ति के लिए करवाया था, पाताल से गंगा निकालकर। याद रखना कि अपनी माता की मुक्ति के लिए, अपनी माता की मुक्ति के लिए पाताल से गंगा निकालकर। इस बात को आप ध्यान रखिए। फिर मित्रों यहीं से आपको जानना है कि इसके उपनाम क्या है, कौन सी झील के? अपनी कोलायत के। तो कोलाई झील का उपनाम है कपिल सरोवर। नाम क्या है? कपिल सरोवर। चलो, तो उपनाम में क्या पता? कपिल सरोवर। कोलायत झील को कपिल सरोवर के नाम से जाना जाता है। मित्रों इसका दूसरा जो उपनाम है, मारवाड़ का सुंदर मरु उद्यान। दूसरा जो इसका उपनाम है, मारवाड़ का सुंदर मरु उद्यान भी कहा जाता है। इस बात को भी आप याद रखें, ठीक है ना। तो निर्माण कपिल मुनि के द्वारा करवाया गया था, अपनी माता की मुक्ति के लिए पाताल से गंगा निकालकर। उपनाम इसका कपिल सरोवर है, मारवाड़ का सुंदर मरु उद्यान है। इस बात को ध्यान रखें मित्रों। इस झील के किनारे, कौन सी झील के किनारे? इस झील के किनारे सर्वाधिक पीपल के वृक्ष, सर्वाधिक क्या है? पीपल के पेड़ है इस झील के किनारे। इस बात को भी आप याद रख लेना है, सर्वाधिक पीपल के पेड़ मिलेंगे। फिर मित्रों यहीं पर उल्लेख मिलता है कि इस जो कोलायत झील है, इस कोलायत झील के किनारे, इस झील के किनारे कपिल मुनि का आश्रम है। कपिल मुनि का क्या है? आश्रम। इस बात को ध्यान रखना। फिर बीकानेर के शासक हुए महाराजा गंगा सिंह, और महाराजा गंगा सिंह के द्वारा क्या करवाया गया था? इस झील के किनारे 5 महलों का निर्माण करवाया गया तथा एक मंदिर बनवाया गया, एक शिवालय बनवाया गया था। इस बात को भी याद रखना। इसके द्वारा तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि महाराजा गंगा सिंह द्वारा, महाराजा गंगा सिंह द्वारा कोलायत झील के किनारे, कोलायत झील के किनारे 5 महलों का वह एक शिवालय का निर्माण करवाया गया। वह एक शिवालय का निर्माण करवाया गया। इस बात को याद रखना है। अपनी कोलायत झील के किनारे। फिर मित्रों इसी कोलायत झील में आपको याद रखना है, ये जो एक शिवालय बनवाया गया है, यहीं पर एक जो ये मंदिर बनवाया गया, इसमें आपको याद क्या करना है? मान लो ये मंदिर बनवा दिया, किसने बनवा दिया? महाराजा गंगा सिंह ने बनवा दिया। इसमें आपको याद ये रखना है शिवालय,
भगवान शिव को समर्पित। और यहाँ जो पूजा की जाती है इसमें याद रखना है मित्रों, 12 शिवलिंग की पूजा की जाती है। कितने? इसमें हम लिख लेंगे 12 शिवलिंग की पूजा। बारह शिवलिंग की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। इस बात को भी याद रखना है। फिर मित्रों याद रखना, अपने जो राजस्थान की सबसे पवित्र जो झील है वो पुष्कर झील है। और सबसे अगर मैं प्रदूषित झील की बात करूं तो भी पुष्कर है। पुष्कर झील में कुल 52 घाट बने हुए। कितने घाट बने हुए? 52 घाट बने हुए। और अपनी कोलायत झील में भी कितने घाट बने हुए? 52 घाट बने हुए। तो इस बात को भी आप याद रखना। इस झील में कुल 52 घाट बने हुए। कितने घाट बने हुए? 52 घाट बने हुए। इस बात को आप याद रखना है। फिर मित्रों यहीं पर उल्लेख मिलता है कि अपने जो लोक देवी है करनी माता, अपनी लोक देवी करनी माता, इसको मैं एक बार यहां चर्चा कर देता हूं, ठीक है ना। जो लोक देवी करनी माता है, ऐसा बताया जाता है कि मित्रों करनी माता का विवाह देवपाजी चारण के साथ हुआ। कुछ समय के बाद करनी माता ने अपनी छोटी बहन गुलाब कौर का विवाह देवपाजी चारण के साथ करवा दिया। उसी गुलाब कौर को देवपाजी चारण से एक पुत्र प्राप्त हुआ, नाम था लाखन। और लाखन को गोद ले लिया करनी माता ने। ऐसा बताया जाता है कि वो जो दत्तक पुत्र था करनी माता का लाखन, वो इस झील में डूबकर मर गया था, जिसके कारण चारण जाति के लोग यहाँ पर क्या नहीं करते? स्नान नहीं करते। याद रखना। इसमें हम लिख सकते हैं कि करनी माता का दत्तक पुत्र करणी माता का दत्तक पुत्र लाखन, नाम क्या था? लाखन। लाखन इस झील में डूबकर मर गया, जिसके कारण चारण जाति के लोग इस झील में स्नान नहीं करते। इस झील में स्नान नहीं करते। फिर मित्रों ऐसा बताया जाता है कि इस झील में जो स्नान होता है वो गंगा स्नान माना जाता है। इस झील में जो स्नान है वो क्या माना जाता है? गंगा स्नान माना जाता है। इस बात को भी याद रखना। इस झील के स्नान को, इस झील के स्नान को गंगा स्नान माना जाता है। इस झील के स्नान को क्या माना जाता है? गंगा स्नान माना जाता है। इस बात को भी आप ध्यान में रख लेना है। फिर मित्रों यहीं से आपको आगे ये जानना है, आगे आपको क्या जानना है कि यहीं पर मेला लगता है। यहीं पर क्या लगता है? मेला लगता है। इस बात को आप याद रखना है। कहाँ लगता है मेला? देखो यहीं पर क्या लगता है? मेला लगता है। और इस मेले की मैं बात करूं तो मित्रों ये मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को, ठीक है ना। तो यह मेला किसका लगता है? कपिल मुनि का मेला लगता है। मेला ये लगता है कपिल मुनि का, ठीक है नी? और इस मेले में क्या है? दीपदान प्रथा, दीपदान उत्सव होता है। पुष्कर की तरह यहां पर भी क्या जलाया जाता है? दीप जलाए जाते हैं।
याद रखना ये मेला कब लगता है, तो मित्रों ये यहाँ पर जो मेला लगता है ये लगता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। जौ के आटे का दीपक बनाकर प्रज्वलित करके इस झील में बहाया जाता है। तो ये थी मित्रों अपने कोलायत झील। कोलायत झील से पहले हमने क्या पढ़ा था, कोलायत झील से पहले हमने पढ़ा था अपनी अन्ना सागर झील। अब एक बार थोड़ा सा कोलायत झील के बारे में दोबारा देख लेंगे। निर्माण कपिल मुनि के द्वारा निर्माण कारण था अपनी माता की मुक्ति के लिए पाताल से गंगा निकालकर, और उपनाम कपिल सरोवर के नाम से जाना जाता है। मारवाड़ का सुंदर मरुद्यान भी है। इस झील में कुल कितने घाट हैं, तो मित्रों 52 घाट है, याद रखना। इस झील के किनारे कपिल मुनि का आश्रम है। महाराजा गंगा सिंह के द्वारा मित्रों 5 महलों का क्या करवाया गया था, निर्माण। एक शिवालय का निर्माण करवाया गया था, एक मंदिर का निर्माण करवाया था, शिवालय का निर्माण। 12 शिवलिंग की पूजा की जाती है। मित्रों करणी माता का दत्तक पुत्र लाखन इस झील में डूबकर मर गया था, इसीलिए यहाँ पर चारण जाति के लोग क्या नहीं करते, स्नान। और विशेष तौर से मित्रों चारण जाति में जो गोत्र है वो किन्या गोत्र, किन्या गोत्र के जो आपके चरण है वो क्या नहीं करते, स्नान नहीं करते, स्पेशल क्योंकि करणी माता आपकी किन्या गोत्र से बिलोंग करती थी। ठीक है, फिर इस झील के स्नान को मित्रों गंगा स्नान माना जाता है। और यहाँ मेला लगता है कपिल मुनि का मेला, दीपदान उत्सव होता है। और यहीं पर जो मेला लगता है ये कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। इससे पहले हमने जो हमारी झील देखी थी अन्ना सागर झील के बारे में हमने सब कुछ देख लिया था। तो मित्रों ये थी हमारी आज की क्लास। कैसी लगी? अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। क्लास को पूरी देखे अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। करो क्लास एंजॉय। जय भारत, जय राजस्थान, जय हमारी संस्कृति।